इस वीडियो में हम बात करेंगे वीपीडी यानी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के संभावित केसेस की रिपोर्टिंग के बारे में। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपसे एएफपी और फीवर रैश के केसेस का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। बहनों, पोलियो दुनिया से अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें एएफपी यानी अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस यानी लुंज लकवा पर नजर रखनी है। एएफपी क्या है? अगर 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अचानक अपने हाथ या पैर में कमजोरी महसूस करे या उसका अंग ढीला पड़ जाए तो इसे एएफपी माना जाता है। ऐसा कोई भी केस मिले तो उसे मामूली चोट ना समझे। पिछले 6 माह के अंदर का ऐसा कोई भी मामला जिसमें एक 15 वर्ष से छोटे बच्चे के हाथ, पैर, चेहरे या किसी भी अंग में लुंजपन या कमजोरी आ जाए तो उस केस को रिपोर्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं फीवर रैश की। अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार है और उसके शरीर पर बारीक लाल सूखे दाने निकल आए हैं तो यह मीजल्स या रुबेला हो सकता है। इसके साथ सर्दी, खांसी और आंखें लाल होना भी हो सकता है। मीजल्स के बाद होने वाला निमोनिया या दस्त मरीज के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। रुबेला के संक्रमण से गर्भवती महिला का गर्भपात हो सकता है या उसके बच्चे को जन्मजात अंधत्व, बहरापन और दिल में छेद की बीमारी हो सकती है, जिसे कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम कहा जाता है। गांव में अगर एक साथ कई लोगों को बुखार दाने हो रहे हैं तो यह महामारी यानी आउटब्रेक का संकेत है। इसलिए किसी भी उम्र के व्यक्ति में बुखार के साथ बारीक लाल सूखे दाने दिखें तो तत्काल रिपोर्ट करें। साथ ही इन मरीजों को विटामिन ए की 2 खुराक पिलाने में तत्परता दिखाएं। इन बीमारियों को रोकने का एक ही तरीका है, फौरन रिपोर्ट। जैसे ही आपको एएफपी या फीवर रैश का कोई केस दिखे, तत्काल अपनी एएनएम दीदी या मेडिकल ऑफिसर को सूचित करें। इसमें देरी मरीज की जान खतरे में डाल सकती है। नोटिफिकेशन के बाद डॉक्टर एएफपी के मरीज का स्टूल यानी मल का सैंपल और फीवर रैश के मरीज का ब्लड सैंपल लेने का निर्देश देंगे। आपको उनकी मदद करनी है और परिवार को समझाना है कि ये जांच क्यों जरूरी है। आपकी सतर्कता ही देश को बीमारी मुक्त बनाएगी।